हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन ऐसी चल रही होगी मोस्टली। अभी है ना, क्या सिचुएशन होती है कि प्रिपरेशन सभी लोग कर रहे हैं लेकिन बहुत टाइम लग जाता है और बहुत सारे हम मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन मिस्टेक्स को क्या करते हैं, उसी को रिपीट करते रहते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते कि हमारे अगर मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं तो एनालिसिस करके पता नहीं करते कि क्या चीज़ हम गलत कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं। कल मैंने एक मॉक लगाया था और उसमें मैंने देखा, मतलब लाइव था लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी कि अभी भी मैं क्या-क्या मिस्टेक्स कर रही हूँ। और लिटरली मैं आपको बताती हूँ ना, यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद में मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखी हैं यूट्यूब से। मैं खुद सर्च करती हूँ, वीडियोज़ के लिए सर्च करती हूँ, आपको गाइड करने के लिए सर्च करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे सीखी हैं। तो मतलब अगर मैं वीडियो अच्छा नहीं भी बना पाती हूँ, तो उसका मुझे रिग्रेट नहीं होता कि मैंने अच्छा नहीं बनाया है या फिर मेरे पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। इससे अच्छी चीज़ मुझे पता क्या हो रही है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब मैं, भई अगर आपकी फैमिली अलाउ नहीं करती है या फिर आपको पसंद नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि आप बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ के बारे में अवेयर हो, तो यूट्यूब उसका बेस्ट पार्ट है। लेकिन उसकी डायरेक्शन चाहिए, ये नहीं है कि आपने किसी का भी उठाया देख लिया वो आपके लिए सही होगा। अच्छी गाइडेंस, अच्छा गाइडर और मतलब अच्छी आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए, तब ही यूट्यूब आपके लिए बेस्ट पार्ट है। उसके अलावा आप चैट जीपीटी से भी ये काम करवा सकते हो कि वो भी हमें गाइड करता है। इवन वो टाइम टेबल भी बना के देगा आपके शेड्यूल के हिसाब से। आप बताओ कि मैं इतने बजे उठती हूँ, ये मेरे काम है, मैं इस प्रोफेशन में हूँ, उसके अकॉर्डिंग भी सारे चीज़ करके देता है और इसके हिसाब से ही आपको टाइम टेबल बना के देता है। मैंने काफ़ी बार देखा है, अलग-अलग प्रोफेशन के हिसाब से मैंने टाइम टेबल्स बनाए हैं। तो एआई, अगर आपको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए ना, एआई के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। थोड़ा-सा ये है कि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, कभी-कभी प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन वो बना के बहुत अच्छा देता है। आप कुछ भी कर सकते हो उससे। लिटरली ये भी पूछ सकते हो कि द हिंदू में कैसे पढ़ना चाहिए? वो हर एक के कैंडिडेट के हिसाब से बना के देगा। आप बोलोगे मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे इतना टाइम होता है, तो उसके हिसाब से बनेगा। वर्किंग पर्सन है तो उसके हिसाब से बना के देगा, या फिर आप हिंदी मीडियम से हो तो उसके हिसाब से, मतलब हर के हिसाब से अलग-अलग बना के देता है। ये नहीं कि सबको एक ही चिपका देता है वो। तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए और कुछ-कुछ चीज़ें अपने आप में इंक्लूड करनी। एक तो चैट जीपीटी आप इंक्लूड करो, उसका यूज़ कैसे होता है वो सीखो। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपको बताते हैं कि चैट जीपीटी कैसे यूज़ करनी होती है। तो उसको यूज़ करो, वीडियोज़ देखो, समझ में आए, फिर उसका मतलब कंक्लूज़न निकालो कि आपको क्या सीखना है, क्या करना है, क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। और जब आप किसी को फ़ॉलो करो ना, ब्लाइंडली फ़ॉलो करो कि हाँ, इस कैंडिडेट को मैं मतलब फ़ॉलो कर रहा हूँ और ये मुझे अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है, अच्छी चीज़ें बता रहा है। तो देखना और समझना आप पे है, लेकिन डायरेक्शन देने के लिए गाइड होना ज़रूरी है। तो वो गाइड, अगर आप एक सही कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते हो ना, तो वो बेस्ट पार्ट होता है। और आज के वीडियो में मैं बताऊँगी कि मैं आर्टिकल्स को कैसे करती हूँ और कैसे इम्प्रूव करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम से हूँ। तो उसके लिए मेरे साथ आपको वीडियो में जुड़ना पड़ेगा और सारी चीज़ें देख ध्यान से सुननी और देखनी है कि मैं कैसे-कैसे, क्या-क्या रीड करती हूँ, कैसे ओके में इम्प्रूव इम्प्रूव करती हूँ, कैसे मेरे मार्क्स में इम्प्रूव हुआ है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगी। ओके? करते हैं आज के दिन की शुरुआत। आज के दिन की शुरुआत की सबसे पहले आर्टिकल रीडिंग से। आर्टिकल रीडिंग का बेस्ट पार्ट पता क्या होता है कि हम उसको कितना अच्छे से रीड करते हैं। जब भी आप रीड करें ना, तो पूरा कॉन्सन्ट्रेट होके, अगर आप आधा भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको अच्छे से रीड करना, समझ में आना चाहिए कि जो ऑथर है वो क्या बोल रहा है, मतलब उसने क्या लिखा है इसके अंदर। वोकैब आपको कम समझ में आते हैं, कोई बात नहीं, वो आप अलग से कर सकते हो, लेकिन अच्छे से उस आर्टिकल की थीम समझ में आनी चाहिए कि हाँ, ये क्रिटिकल है, एनालिटिकल है, या इसमें ये बताया गया है। हर एक चीज़ का एक अलग-अलग टाइमिंग होता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखें, करना स्टार्ट करें। और क्वेश्चंस करें ना, तो ये नहीं कि बार-बार में उस आर्टिकल को पूरा रीड कर रहे हो, उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। जहाँ आप मतलब 5 से 6 मिनट में अपना जो आरसी का पोर्शन कर पाते हो, अगर आप बार-बार में रीड करोगे ना, तो उसको मतलब 9-10 मिनट के अप्रॉक्स पहुँच जाएगा। फिर बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम ही नहीं बचेगा। इसलिए मेक श्योर करें कि जब आर्टिकल पढ़े, अच्छे से पढ़े। और अगर आपको ये दिक्कत होती है ना कि भाई एक पैसेज आपने पढ़ा, दूसरा पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले वाला भूल जाते हो, तो उसका क्या क्या करें, उस पैसेज में जो भी लिखा है थोड़ा सा हाईलाइट लिख लें कि हाँ, इस पैसेज में ये दिया हुआ है और ये पूछ रखा है, ये इसकी थीम है। तो इससे आपको ईजी हो जाएंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और अगर ऐसे करते हो कि क्वेश्चंस पहले आरसी बाद में, तो क्वेश्चंस जो भी पढ़े उसका जो मेन पॉइंट है ना वो लिख लें, और जब आरसी करेंगे ना उस टाइम पे, जब भी वो मेन पॉइंट आएगा ना, आप देखो कि हाँ, ये आया हुआ था, इस बेस क्वेश्चन है, तो वो अच्छे से रीड कर लें। और वोकेब के लिए क्या है, आपको मल्टीपल टाइम खुद से रिवीजन करना है। नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। आप कितने भी नोट्स बनाओ, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो स्किप हो जाएगा, और रेगुलर ऐसे रिवीजन करना बहुत मुश्किल होता है।
मैंने खुद ने भी नोट्स बनाए थे, लेकिन वही है कि अगर मैं रिवीजन नहीं कर पाती हूँ, मैं सोचती यार मैंने इस पे एफर्ट्स लगाए थे, टाइम लगाया था, लेकिन अब रीड नहीं कर पा रही हूँ। क्या मतलब टाइम भी वेस्ट हो रहा है, नहीं मैं रीड कर रही, नहीं उसका कोई बेनिफिट हो रहा। तो उससे अच्छा जब आप वोकैब पढ़ो तो उसको 2-3 बार उसी टाइम पे रिकॉल कर लो, 2-3 बार बोल के देखो कि हाँ ये वर्ड प्रोनाउंसिएशन ये है, इसका मीन ये है, इसके एंटोनिम ये है, सिनोनिम ये है, उसका फिर पैसेज पढ़ के देखो कि हाँ ये एग्जैक्ट इसका मीन यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो हर एक चीज़ आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो वोकैब आएगी ना, तो आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ी थी और दोबारा से वो रिपीट हो गई है। तो ऐसे आपको आर्टिकल रीड करना है। आर्टिकल रीड करने के बाद मैंने बनाई थोड़ी सी कॉफ़ी, क्योंकि बहुत नींद आने लगी थी। और उसके बाद मुझे करना था मैथ वाला सेक्शन स्टार्ट। और मैथ वाले सेक्शन में मैंने अरुण सर की क्लासेस वगैरह स्टार्ट की हुई हैं, और उसके अंदर क्या है कि पहले सर स्पीड मैथ वाला सेक्शन करवाते हैं, और उसके बाद में करवाते हैं सर बीआई वाला सेक्शन और अर्थमेटिक का सेक्शन। अर्थमेटिक के सेक्शन में सर की सबसे बेस्ट बात पता क्या होती है कि सर ट्रिक से नहीं बताते हैं, बेसिक से ही बताते हैं, क्योंकि मेंस में हमें बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस वजह से सर जो भी क्वेश्चन करवाते हैं ना, वो एग्जाम के लेवल पे ही करवाते हैं कि हाँ ये एग्जाम का लेवल इस बेस पे क्वेश्चन आएंगे, अगर कलर का है तो कलर बेस पे आएंगे। और काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हम लोग मतलब सर के साथ क्लास लगाते हैं, साथ साथ क्वेश्चन करके देखते हैं, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो साथ में क्वेश्चन लगाने का मीन ये है कि आप क्वेश्चन करो, उसके बाद में देखो कि सर ने शॉर्ट ट्रिक से मतलब छोटे वे में उसको कैसे किया है, वो चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है, और नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन करें तो वो चीज़ इंप्लीमेंट करें। ये नहीं कि आपने देख लिया और इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। इस वजह से ही आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है। सर जो बताते हैं उसको इंप्लीमेंट करके देखो। और मैथ वाली क्लास कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग वाली क्लास, जो 10 बजे 10 पजल वाली क्लास होती है। वो इसलिए करती हूँ कि मुझे उस टाइम पे ये होता है कि कुछ काम वगैरह होता है, या फिर कभी कभी मुझे जल्दी नींद आती है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, उसकी पीडीएफ से डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया है, और उसी से मैं पहले ही क्लास लगा दूँ ताकि मैं टाइमली सो सकूँ। और मोस्टली मैं ये ट्राई करती हूँ कि पीडीएफ से लगाऊँ, और जो पज़ल मुझे नहीं समझ आती सिर्फ उसी को क्लास से देखूँ, क्योंकि सर की क्लास में एक ना एक दो ऐसी पज़ल्स होती हैं जो बहुत हाई लेवल की होती हैं, और उनका लेवल अलग ही होता है, और वो खुद से समझ नहीं आती है, बना लेते हैं लेकिन जल्दी नहीं बना पाते, इसलिए मुझे वो सर की क्लास देखना होता है। एक इस पीडीएफ का बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसमें सर है ना कलरक, पीओ, मॉडरेट, इजी सब सब तरह की पजल्स रखते हैं, तो इसलिए सबका अलग अलग टाइम होता है। और पता है एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करती हूँ, जब भी मैं पजल लगाती हूँ उसको टाइमर के साथ लगाती हूँ, पीडीएफ में भी लगाती हूँ तो भी टाइमर के साथ लगाती हूँ, ताकि जो फोबिया है, जो हम टाइम देख के मतलब बहुत हेजिटेट हो जाते हैं, या फिर मतलब एकदम से टाइम देखा कि कम टाइम बचा हुआ है, वो फोबिया हो जाता है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है। क्योंकि काफ़ी बार हमें ना जब टाइमर चल रहा होता है ना, जो एग्जाम देते टाइम, उसको देख के बहुत पैनिक हो जाते हैं, और क्वेश्चंस जो आ रहा होता है वो भी गलत कर देते हैं, या फिर अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। तो उसके लिए बेस्ट पार्ट यही होती है। उसके बाद में मैंने वो और लगाने स्टार्ट की, जो रीजनिंग वाले चेकलिस्ट है वो लगाती हूँ मैं अंकुश लामा सर की, क्योंकि पुनीत सर की जो क्लास की ही चेकलिस्ट आती है, उसके अलावा कोई चेकलिस्ट नहीं होती है। तो मैंने अंकुश लामा की टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, और उससे जो भी अच्छी पीडीएफ्स होते हैं ना वो लेके और उनको सोल्व करती हूँ। डेली सर प्रोवाइड करवाते हैं चेकलिस्ट उसकी, और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवाती हूँ, क्योंकि ये है ना कि जब तक हम लॉट ऑफ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो जितना हो सके चेकलिस्ट लगाओ, वो भी टाइमर के साथ है। और वो कंप्लीट करने के बाद में मैंने चेकलिस्ट लगाना स्टार्ट किया था। उसके अंदर थी मेरी मैथ की चेकलिस्ट, और रीजनिंग की मैंने पहले लगा ली थी, और इंग्लिश की चेकलिस्ट में लगाती हूँ मोस्टली विशाल सर की या फिर निमिषा मैम की, क्योंकि उनका ये है कि वो बेस्ट पार्ट देते हैं अपना। और निमिषा मैम की चेकलिस्ट तो यार बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ये है कि उसमें कुछ बहुत सारे वर्ड्स न्यू होते हैं, बहुत सारा मतलब ऐड ऑन करना, बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो हमें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, कभी गूगल से सर्च करना पड़ता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट मेरे पास ये है कि मुझे चैटजीपीटी थोड़ा-सा यूज़ करना आता है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा और उसमें कैसे-कैसे टर्म्स दिए हुए हैं, तो मैं चैटजीपीटी पे उसको डाल के और उसका सॉल्यूशन देख लेती हूँ कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो